First, let's continue our discussion for day 18 of CDS 2023 second paper. Right, this will be beneficial for all the people who are giving this year CSC, UPSC, CSC, CDS and DSC, APF and EPFO एग्जाम्स. ठीक है, PYQ से रिलेवेंट हमेशा 40% का रहता है. ठीक है, तो आपको बेनिफिट करेगा. इस सीरीज़ का नाम तो आपने देख लिया होगा, PYQ डिकोड सीरीज़. बट मेजर फोकस हमारा यहाँ पे है कि PYQ से कैसे फ्यूचर ईयर क्वेश्चन को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो चीज़ें मुझे सिखाना है इसमें. और ये हमारा डेली PYQ प्रैक्टिस सीरीज़ का पार्ट है, जो कि आप फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता है कि हमने 2015 के CDS का जो पेपर 1 हुआ था वहाँ से स्टार्ट किया था, और आज हम लोग 2023 के सेकंड पेपर तक पहुँच गए हैं ज्योग्राफी सेक्शन के. ये फर्दर और भी सब्जेक्ट्स के आएंगे 1 by 1. नाउ आप PDF जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हो यहाँ से. टेलीग्राम ग्रुप में इसको ज्वाइन करना, CDS यहाँ पे जाना, यहाँ से PDF मिल जाएगा और उसी में वहाँ पे आपको वीडियो लिंक भी मिल जाएगा. तो फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड कंसिस्टेंसी आप फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल्स को. ठीक है, नाउ हम लोग CDS 2023 का सेकंड पेपर स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी सेक्शन का. पहला है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस एंड मार्स. आपको पता है कि वेनस का जो एटमॉस्फेयर है वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ है. ठीक है, बेसिकली येलोइश जो कलर दिखता है, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, बताया भी है मैंने कि जो वेनस का कलर दिखता है येलोइश, ये बिकॉज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होता है. ठीक है, अब यहाँ पे उसके एटमॉस्फेयर में कितने परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो बताना है कि वेनस और मार्स के. तो वेनस में जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है वो 95% है और मार्स में 97, ऐसे बोल सकते हो. ठीक है, कि 95 to 97% दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा है. थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखते हैं कि वेनस में देखो 95 to 97% कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है. मार्स में भी यही रेशियो है 95 to 97%. ठीक है, और अर्थ में जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है वो काफ़ी कम है. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा है. यहाँ पे नाइट्रोजन का परसेंटेज 72% के अराउंड है और ऑक्सीजन का 26, बाकी कार्बन काफ़ी नीचे आता है. ठीक है, नाउ 25 नंबर देखो. 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज आर फॉर्म्ड बाय विंड एरोजन. यहाँ पे विंड एरोजन से रिलेटेड लैंडफॉर्म का देखना है. तो इसका राइट आंसर है, हमने ऑलरेडी जीवजेन जो है इसका देखा हुआ है प्रीवियस वीडियो में कि ये किस तरह का है, ये विंड एरोजन है. बाकी सिरक्यू एंड स्टैक ये कौन सा फॉर्म ऑफ लैंडफॉर्म है, तो वो देखते हैं कि सिरक्यू जो है वो ग्लेशियल लैंडफॉर्म है और स्टैक जो है वाटर, या वैसे बोल सकते हो कि वाटर इरोजन है और इरोजन ड्यू टू वाटर का लैंडफॉर्म है स्टैक. ऑलरेडी देखा हुआ है हमने प्रीवियस डिस्कशन में. यहाँ पे डी ऑप्शन में देखो स्टैक कैसा है, तो ये हाइड्रोलॉजिकल इरोजन है, और जूजन कैसा है, ये है विंड. तो दोनों विंड इरोजन से नहीं है, एक है वाटर से और दूसरा है विंड से. ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, जो कि विंड इरोजन है, जूजन. ये देख लो जूजन का फॉर्मेशन कैसे होता है कि पहले यहाँ पे देखो स्टैक आर आइसोलेटेड पिलर्स फॉर्म्ड बाय वेव्स इरोजन इन द सी. जो सी वेव की वजह से इरोजन होता है उसको स्टैक बोलते हैं. जूजन जो है फॉर्म्ड बाय विंड इन द डेजर्ट. अब सबसे पहला चीज़ है कि जूजन जो विंड है, लेकिन ये कहाँ पे होता है विंड इरोजन, डेजर्ट में होता है. इसका याद रखना है आप. ठीक है, और ये फॉर्मेशन है जूजन का. यहाँ पे ये डेजर्टी इलाका है, यहाँ पे विंड इरोजन की वजह से आप देख सकते हो कि कैसे चीज़ें यहाँ से इरोडेड है. ठीक है, नाउ 27 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ सेटलमेंट डेवलप्स अराउंड द लेक. कौन से टाइप ऑफ सेटलमेंट जो है वो डेवलप होता है अराउंड द लेक, तो वो है सर्कुलर काइंड ऑफ सेटलमेंट जो है डेवलप होता है अराउंड द लेक. देखो सर्कुलर पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये है अपना लेक, और यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न ऑफ सेटलमेंट देखने को मिलेगा. डेवलप्ड अराउंड द सेंट्रल रिसोर्सेज लाइक ए लेक और टैंक टू इंश्योर इक्वल एक्सेस फॉर ऑल ड्वेलिंग्स. और सर्कुलर क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे इंश्योर हो कि इक्वल एक्सेस सबको मिले, इसलिए. 9 नंबर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका. तो इसमें से राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा
कि माउंट किलिमंजारो जो है वो हाईएस्ट माउंटेन है अफ्रीका का। माउंट किलिमंजारो देखने को कहाँ मिलेगा? तंजानिया में मिलेगा, तंजानिया में, ठीक है। माउंट एटलस माउंटेन जो है ये यहाँ पे देखने को मिलेगा कौन से इलाके में? तो जो मेडिटेरेनियन सी से सटा हुआ है अफ्रीकन बाउंड्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज़ का बाउंड्री, वहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि मोरक्को, तुनिशिया और अल्जीरिया, ये यहाँ पे माउंट एटलस देखने को मिलेगा। ये फोल्ड माउंटेन है। नाउ माउंट केनिया जो है यहाँ पे केनिया देखने को मिलेगा, केनिया में। माउंट एल्गोन जो है ये कहाँ पे है? युगांडा में है। और तंजानिया में कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। अब यहीं पे एक माउंटेन देखने, यहाँ पे एक लेक देखने को मिलेगा, लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया किससे किससे बाउंड्री शेयर करती है, उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, कुत्ता करके हम लोग याद किए हैं, ठीक है, या तुक्का भी आप कर सकते हो। बेसिकली के फॉर केनिया है, यू फॉर युगांडा है, एंड टी ए फॉर तंजानिया है, ठीक है, इसको याद रखना आप। नाउ 61 नंबर, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट कैपिटल इज क्लोजेस्ट टू इक्वेटर। तो बेसिकली इसमें जो है सबसे क्लोजेस्ट टू इक्वेटर कौन सा है? तो पता है कि इक्वेटर अपने कंट्री से पास नहीं करता है, तो जितने साउदर्न स्टेट होंगे इनमें से सबसे साउदर्न स्टेट वो जो है पास करेगा क्लोजेस्ट टू इक्वेटर। अब इसमें से सबसे क्लोजेस्ट कौन है? पानाजी, जो कि पणजी बोल दो इसको, जो कि गोवा का कैपिटल है। ये सबसे साउदर्न स्टेट है, क्योंकि भुवनेश्वर आपको पता है कि ये उड़ीसा में है और ये ऊपर होगा। मुंबई गोवा से ऊपर है तो बिल्कुल ये भी ऊपर होगा, और हैदराबाद ये भी ऊपर है। तो सबसे साउदर्न या क्लोजेस्ट टू इक्वेटर कौन सा है? तो पणजी है। नाउ विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, किसके बाद है? क्लाउड टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल पूछा हुआ है, तो मेक श्योर कि टू रिमेंबर दिस। अब कह रहे कि टू मेजर फॉर्म ऑफ क्लाउड्स आर स्ट्रेटिफॉर्म एंड क्यूमुलियोफॉर्म। कह रहे कि दो मेजर फॉर्म ऑफ क्लाउड्स कौन कौन से हैं? स्ट्रेटिफॉर्म है एंड क्यूमुलियोफॉर्म है। अकॉर्डिंग टू द अल्टीट्यूड क्लाउड्स आर क्लासिफाइड एज हाई क्लाउड्स, मिडिल क्लाउड्स एंड लो क्लाउड। बिल्कुल बात सही है ये, राइट। स्टेटस एंड निम्बो स्टेटस एंड स्ट्रेटोक्यूमुलस आर टाइप्स ऑफ हाई क्लाउड। देखो जहाँ पे भी स्टेटस आ जाना तो इस स्टेटस कभी भी टॉप पे नहीं जाएगा, हाई क्लाउड किस में जाएगा? लो में रह सकता है या फिर मिडिल में रह सकता है, हाई में नहीं जाएगा। तो स्टेटो जो है वो मिडिल या लो क्लाउड होता है, ना कि हाई क्लाउड। यहाँ पे हाई को लो से स्वैप कर दिया है, ठीक है। ये थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। नाउ कह रहा है कि क्लाउड्स हैविंग निम्बो अटैच टू देयर नेम प्रोड्यूसेस प्रेसिपिटेशन। बिल्कुल, निम्बो का मतलब ही होता है रेनफॉल, और ये प्रेसिपिटेशन से एसोसिएटेड है। ये बात बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर जो है, देखो पहला स्टेटमेंट था ना, टू मेजर फॉर्म ऑफ क्लाउड्स आर स्ट्रेटिफॉर्म एंड क्यूमुलियोफॉर्म। क्यूमुलियोफॉर्म मतलब होता है कि लेयर बाय लेयर, ठीक है, मतलब ऑन ए पीक, राइट। स्ट्रेटिफॉर्म क्या होता है कि जिसका बेस स्ट्रेट हो। ये दो तरह का होता है, एक हॉरिजेंटल एक्सटेंशन और एक होता है वर्टिकल एक्सटेंशन, राइट, उसके हिसाब से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत हुआ मैंने बता दिया। यहाँ पे एक देख लो, लेयर एंड सीट लेयर, ये है करेक्टराइज्ड बाय स्ट्रेटिफॉर्म। क्या होता है कि करेक्टराइज्ड बाय यूनिफॉर्म फीचरलेस लेयर दैट कैन कवर द इंटायर स्काई, राइट। क्यूमुलियोफॉर्म क्या होता है? ये हिफ्ट एंड वर्टिकल होता है। इसमें देखो लेयर एंड सीट लाइक होता है, जो कि हॉरिजेंटली मैंने बताया। क्यूमुलिफॉर्म में क्या होता है? वर्टिकल होता है। और ये सीक्वेंस आप देख ही रहे, ये वाली चीज़ें, ठीक है। ये एग्जिबिट डिस्टिंक्ट कॉलीफ्लावर लाइक टॉप्स एंड सिग्निफिकेंट वर्टिकल ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लाउड्स विथ निम्बो इन देयर नेम प्रोड्यूस प्रेसिपिटेशन। बिल्कुल बात सही है, रेन मेकर रूल का यही सिचुएशन है। निम्बो स्टेटस रेन लेयर होता है, क्यूमुलोनिम्बस थंडर हेड होता है। यहाँ पे अच्छे से देखो कि निम्बो स्टेटस क्या होता है। जब स्टेटस में होगा, निम्बो स्टेटस के साथ होगा, तो वो रेन बेसिकली लेकर आएगा। बट जब निम्बो वर्ड किसके साथ? क्यूमुलस के साथ एसोसिएटेड होगा, तो थंडर स्टॉर्म भी लेकर आएगा, इसको याद रखना। तो थंडर स्टॉर्म देखने को मिलेगा किसमें? क्यूमुलोनिम्बस में, जबकि सिर्फ रेन देखने को मिलेगा निम्बो स्टेटस में। तो 63 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ये बात पहला वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सम प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। अब यहाँ पे प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम के बारे में हर साल एक पूछ ही रहा है ऑलमोस्ट रिसेंटली, तो याद पढ़ के जाना इसको। मरकरी हैज़ नो एटमोसफियर, ये बात बिल्कुल सही है।
ठीक है। वेनस हैज 2 मून, ये बात गलत है, वेनस के पास 2 मून नहीं है, मार्स के पास 2 मून होता है, वेनस के पास 0 मून होता है, याद रखना इसको। देयर इज नो लैंड ऑन जुपिटर, बिल्कुल ये गैसियस प्लेनेट है तो लैंड कैसे होगा यहाँ पे, राइट। रिंग ऑफ सैटर्न आर कंपोज्ड ऑफ लम्प्स ऑफ आइस एंड डस्ट, ये भी बात बिल्कुल ट्रू है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 3 एंड 4। यहाँ पे देखो पिक्टोरियल एक बार फिर से दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। मरकरी हैज़ नो एटमोसफेयर, ये बात कन्फर्म्ड है। वेनस हैज़ 2 मून्स, ये बात गलत है क्योंकि वेनस हैज़ 0 मून्स, यही हमने बताया एक्सप्लेनेशन में। देयर इज़ नो लैंड ऑन जुपिटर, ये बात कन्फर्म्ड है क्योंकि ये गैसियस जेंट है ना कि सॉलिड सरफेस। रिंग कंपोज्ड ऑफ आइस एंड डस्ट, ये बात बिल्कुल सही है। सैटर्न में रिंग कंपोज जो होता है वो आइस एंड डस्ट का होता है, प्राइमरी वाटर आइस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और 2 मून्स किसका होता है, तो मार्स का होता है। नाउ 80 नंबर देखो, 80 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज इज नॉट लोकेटेड इन इंडियन हिमालयन रीजन। इंडियन हिमालयन रीजन का पासेज इसमें से कौन सा नहीं है। जोजिला, आपको पता है कि जोजिला पासेज है, कहाँ पे है, स्पेशली इंडियन हिमालयन का बात कर रहा है तो जोजिला जम्मू एंड कश्मीर में है। सिपकिला यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, लीपू लेक देखने को मिल जाएगा उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश में, ये दोनों। ना बोलन पास जो है आउट ऑफ इंडिया है, बोलन पास यहाँ पे नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे देखो लो, जोजिला लद्दाख में है, शिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, लीपू लेक उत्तराखंड में है। बोलन पास कहाँ पे देखने को मिलेगा, बलूचिस्तान में, बोलन से नाम ही दिख रहा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ठीक है, और बोलन पास वहाँ पे देखने को मिलेगा। 81 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रीज डज नॉट बिलोंग टू टेम्परेट फ्लोरा जोन ऑफ हिमालयाज। यहाँ पे देख लो ट्रीज की बात कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और कौन सा नहीं बिलोंग करता है, तो ये बेसिकली टेम्परेट वाले में, तो कैसियो नट एंड मंगोलिया जो है, मग्नोलिया जो ट्रीज है वो टेम्परेट फ्लोरल जोन में नहीं देखने को मिलते हैं ऑफ हिमालयाज, क्योंकि नॉट पूछा हुआ है यहाँ पे ना। बाकी क्या क्या देखने को मिलता है टेम्परेट फ्लोरल जोन में, वो हमें याद रखनी चाहिए। अब ओक एंड मापले ये मिलता है, रोडोडेंड्रोन्स ये मिलते हैं, बिराक एंड लूरल्स ये सब मिलते हैं यहाँ पे, जबकि कैश्यूनट एंड मंगोलिया ये नहीं मिलता है। यहाँ पे देख लो टेम्परेट फ्लोरल जोन कितने हाइट पे होता है, 1500 से 3000 किलोमीटर पे मिलता है। ओक यहाँ पे देखने को मिलेगा, मैपल देखने को मिलेगा, और क्या है, रोडोडेंड्रॉन मिलेगा, विराक मिलेगा, ठीक है, जबकि कैश्यूनट एंड मैग्नोलिया नहीं मिलेगा। कैश्यूनट एंड मैग्नोलिया दिस डू नॉट बिलोंग टू द टेम्परेट फ्लोरल जोन ऑफ द हिमालयज। कैस्यू इज ए, देखो यहाँ पे क्या है कि कैस्यू जो है एक ट्रॉपिकल कोस्टल क्रॉप होता है, ठीक है, इसको याद रखना। 96 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे प्लेट्यू दिया हुआ है और कंटिनेंट दिया हुआ है, इसके बीच में मैच करना। अबिसिनियन प्लेट्यू कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, तो ये अफ्रीका में देखने को मिलेगा, बात बिल्कुल ट्रू है। पेटागोनियन ऑस्ट्रेलिया में है, अच्छा ये भी देखने को मिलता है, ये गलत बात है, पेटागोनियन ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। एंटोलियन जो प्लेट्यू है वो कहाँ पे, एशिया में, ये बात बिल्कुल सही है। इबेरियन नॉर्थ अमेरिका में है, ये बात गलत है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नाउ देखो कि एबिसिनियन प्लेट्यू कहाँ पे है, यहाँ पे फर्स्ट वाला का, लेट मी चूज अदर कलर। यहाँ पे एबिसिनियन प्लेट्यू कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ये इथोपिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। पेटागोनियन कहाँ पे देखने को मिलेगा, साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा, ना कि ऑस्ट्रेलिया में, राइट। एंटोलियन कहाँ पे देखने को मिलेगा, टर्की में, जो कि एशिया का पार्ट है, तो बिल्कुल देखने को मिलेगा। इबेरियन जो है यूरोप, कहाँ पे, स्पेन और पुर्तगाल वाला जो आइलैंड है उसको इबेरियन प्लेट्यू बोलते हैं, ठीक है, तो वो नॉर्थ अमेरिका में नहीं है। आपको पता चल गया क्या करेक्शन है यहाँ पे, राइट आंसर बी है। अब मैप पे थोड़ा देख लेते हैं कि इबेरियन प्लेट्यू जो है लोकेटेड है यूरोप में, और जो यहाँ पे पुर्तगाल है और ये स्पेन है, इस वाले पेनिनसुला वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इबेरियन प्लेट्यू बोलते हैं। नाउ पेटागोनियन प्लेट्यू ये कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में, जो अर्जेंटीना में है ना, वहाँ पे पेटागोनियन प्लेट्यू है, वो चीज़ देखने को मिलेगा। अबिसिनियन प्लेट्यू कहाँ पे देखने को मिलेगा, अफ्रीका, जो कि इथोपिया वाला पार्ट है, वहाँ पे देखने को मिलेगा। और एंटोलियन प्लेट्यू यहाँ पे पता है कि आपको अर्थक्वेक भी आया था काफ़ी तेज़, तो ये टर्की में है, और राइट आंसर ये उसका यहाँ पे सबका मैच के बाद, करेक्शन के बाद से राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आई होप कि इतना डिटेल में कोई नहीं बताया होगा कभी आपको, सिर्फ आंसर बता के मूव ऑन कर जाते होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइसोलिन एंड इट्स प्रॉपर्टीज आर करेक्टली मैच्ड। तो पहला है कि आइसोनिफ, आइसोहेल, आइसोहेलाइन एंड आइसोहाइप्स। इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है
कि क्या क्या इसके नेम होते हैं, रूट वर्ड्स कैसे याद रखने होते हैं, वो चीज़ें। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर देखो कि आइसो नीफ, नीफ मतलब क्या होता है, स्नोफॉल, बिल्कुल बात सही है। आइसो हेल, हेल क्या होता है कि सनशाइन, बिल्कुल सही बात है। हेलाइन मतलब सैलिनिटी, ये भी ट्रू है। हाइप्स, ये वाला स्टेटमेंट जो है क्लाउडीनेस, ये गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 2 3। हाइप्स क्या होता है वो देख लो यहाँ पे। हाइप्स जो है इक्वल एलिवेशन और हाइट के बारे में बात करता है। हाइप्स मतलब याद रखना हाइट, ठीक है, तो क्लाउडीनेस की बात नहीं करता ये। हाइट्स जो होता है ना, HYETS, ये इक्वल प्रेसिपिटेशन की बात करता है, प्रेसिपिटेशन की। और कंटूर लाइंस जो है एलिवेशन ऑन ए टोपोग्राफिक मैप की बात करता है। यहाँ पे पिक्टोरियली देख लो कि आइसोनीफ जो है इक्वल स्नोफॉल की बात करता है। आइसोबेल जो है सनशाइन की, आइसोबेल नहीं है एक्चुअली, आइसोहेल है ये, ठीक है। आइसोहेलाइन जो है इक्वल सैलिनिटी की बात करता है। हाइप्स जो है इक्वल एलिवेशन की बात करता है, ठीक है, जिसको कंटूर लाइन भी बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया, याद करना इसको सारे। नाउ 98 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्लाउड्स इन असेंडिंग ऑर्डर, लोएस्ट टू हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट फ्रॉम सरफेस, सरफेस से लोएस्ट टू हाईएस्ट क्लाउड अल्टीट्यूड बेसिकली बताना है क्लाउड्स का असेंडिंग ऑर्डर्स में। तो क्यूमुलो साइरोक्यूमुलस, निम्बो स्टेटस, साइरस एंड अल्ट्रो स्टेटस। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि जो जब भी स्टेटस वर्ड आएगा, स्टेटस वर्ड, तो ये आइदर लो क्लाउड होगा या फिर मिडिल क्लाउड होगा, राइट। साइरो आइस करता है और ये हाईएस्ट क्लाउड होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हाई आएगा, ठीक है। सिर्फ साइरस, जब सिर्फ साइरस हो तो ये हाईएस्ट क्लाउड होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन 2 4 1 3 असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि देखो सबसे लोएस्ट पे कौन आएगा, निम्बो स्टेटस, निम्बो रेन बियरिंग क्लाउड होते हैं, ठीक है, तो ये लो क्लाउड है। अल्टो स्टेटस, अल्टो मतलब होता है मिडिल, ठीक है, तो यहाँ पे ये मिडिल में आ जाएगा, ये लो में आ जाएगा। और फिर जो है साइरो क्यूमुलस, यहाँ पे क्यूमुलस के साथ आएगा तो ये मिडिल टू हाई क्लाउड्स होते हैं, तो ये बेसिकली हाई क्लाउड के कैटेगरी में आ जाएगा। और साइरस जो है बिल्कुल आइस क्रिस्टल कैरी करता है, तो ये हाईएस्ट हो जाएगा। तो 2 4 1 3 यहाँ पे ये सीक्वेंस से देख लो, साइरस या साइरो क्यूमुलस ये हाई अल्टीट्यूड्स पे होते हैं। अल्टो स्टेटस जो है बिल्कुल मिडिल एल्टीट्यूड पे होता है। निम्बो स्टेटस जो है लो और सरफेस क्लाउड होते हैं, और ये रेन बियरिंग क्लाउड होता है। आई होप आज का जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी सही लगा हो आपको। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन योर फीडबैक एंड just say to continue so that I can further proceed with the next video for CDS 2024 exam. We are very close to completing our geography section and soon we'll start with history. So do let me know your feedback also. Thank you so much for your attention. Do share with your friend and like, share, subscribe.